चंबा पुलिस द्वारा कोरोना कर्फ्यू का पालन न करने वालों पर की जा रही है कड़ी कार्रवाई। इस बारे जानकारी देते हुए एसएचओ सदर थाना चंबा शकीनी कपूर ने कहा कि पिछले दिन भी चंबा में 2 मामलों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें एक मृतक के दसवें के दौरान भीड़ एकत्रित करने, वहीं दूसरे मामले में सुल्तानपुर चौकी में दर्ज मामले में कर्फ्यू के दौरान शराब बेचने का मामला सामने आया है। वहीं उन्होंने बताया कि कोरोना काल के दौरान चंबा में 233 बिना मास्क के चालान काटे गए हैं, जिसमें 1,19,000 की चालान राशि वसूली गई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बेवजह गाड़ियां या दोपहिया वाहन चलाने वालों पर भी पुलिस द्वारा कार्यवाही की जा रही है। वहीं दुकानों को समय पर बंद न करने या बाजार में भीड़ एकत्रित होने के मामलों पर भी पुलिस द्वारा नजर रखी जा रही है। इस दौरान उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग अगर इस दौरान सरकार और प्रशासन के नियमों का पालन करेंगे तभी कोरोना संकट से बचा जा सकता है। कि आप सब लोगों को विदित है कि आजकल कोरोना महामारी के चलते हमारे चंबा में भी काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं और केसेस बढ़ने के साथ साथ हमारी जो मौत का आंकड़ा है वो भी दिन पर दिन बढ़ रहा है। लोगों से हमारी अपील थी, प्रशासन की अपील थी, कानून था कि सोशल गैदरिंग ना करें, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग नहीं मान रहे हैं, तो हमने उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की है। पिछले कल हमने 2 एफआईआर दर्ज की हैं जो इस तरह के वायलेशन है। एक एफआईआर 148/21 है, ये है कि इनके घर में किसी की डेथ हुई थी और उसमें जो 10वें दिन की बरसी थी उसमें इन्होंने गैदरिंग की थी, जिसके चलते इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हमने कर ली है स्थानीय पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर। दूसरा मामला सुल्तानपुर चौकी का है, वो लॉकडाउन के तहत अपनी दुकान में शराब बेच रहे थे, तो उनके विरुद्ध भी लॉकडाउन इसी 88 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। पूरे इसको लॉकडाउन को सही तरह से इम्प्लीमेंट करवाने के लिए अभी तक हम 233 चालान बिना मास्क के कर चुके हैं, जिसमें 1,19,000 फाइन हमने किया है। और इसी तरह से जो अननेसेसरी तरीके से लोग गाड़ियां लेकर घूम रहे हैं, करीब 500 चालान हम उनके भी कर चुके हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि आज से हम एक नया अभियान शुरू कर रहे हैं। अब जो रिपीटर वायलेटर हैं, जो बार बार बिना किसी कारण के बाइक लेके गाड़ी लेके ढूंढते हैं, घूम रहे हैं, उनकी गाड़ियों को हम इम्पाउंड करना शुरू कर रहे हैं आज से। इसके अलावा आपके माध्यम से ये अपील है कि सब लोग सुरक्षित रहें, घरों में रहें। बस कुछ ही समय की बात है, वैक्सीनेशन का हमारा काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है और सब सुरक्षित रहें, इसी में ही सबकी भलाई है। और सरकार के द्वारा बनाए गए नियम कानूनों का पूरी तरह पालन करें। मैं बार बार आप लोगों के माध्यम से अपील करता हूँ कि बीमारी बहुत 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 गंभीर है और कृपया इसको गंभीरता से लें सभी लोग। सर, बीते कल भी मुख्य बाजार चंबा में काफ़ी वायलेशंस देखी गई, दुकानें समय पर बंद नहीं हुई और लोग भी चुगान में बैठकर धूप सेकते हुए नजर आए थे। सर, इसको लेकर ऐसा मामला आप लोगों के माध्यम से ही मेरे ध्यान में आया था, तो उसके तुरंत बाद हमने 2 अगस्त की पार्टियां भेज दी थी और उन्होंने सारी दुकानें समय पर बंद कराना सुनिश्चित की हैं। और जो चौगान पे लोग घूम रहे थे उनका भी हमने बिना मास्क के चालान सुनिश्चित किया है। अभी इसमें बहुत कुछ हम नहीं कर सकते, हर जगह हमें पुलिस फोर्स भेजना हमारे लिए संभव नहीं है, तो लोगों से ही सहयोग की अपील है, कृपया वो सहयोग करें, घरों से बाहर ना निकलें। और मेरे स्थानीय व्यापार मंडल से भी कल बात हुई है, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि नहीं, हम दुकानों को बंद करना समय इंश्योर करेंगे। सर, शहर की गलियों में भी गश्त बढ़ाने की मांग लोगों द्वारा की जा रही है, क्योंकि गलियों में काफ़ी वायलेशंस देखी जा रही है, लोग दुकानें बंद नहीं कर रहे हैं। वैसे तो हमने गश्त रखी है, लेकिन थोड़ी सी कम है। सब जगह मोहल्ले में हम सब जगह नहीं भेज पा रहे, लेकिन अगर ऐसी किसी विशेष शिकायत कहीं से आती है तो वहाँ निश्चित रूप से हमारा जो उड़न दस्ता हमने बनाया है वो वहाँ रेड करेगा और रेड करने के बावजूद उनका जो दुकान समय से अलग खुली रहेगी उसका 5,000 का चालान किया है। इसी तरह से हमने अभी तक 8 चालान जो है दुकानदारों के किए हैं, इसमें 5,000 से अधिक का फाइन हमने लिया है। दोपहर 1 बजे के बाद क्या व्यवस्था रहती है सर, क्योंकि सारी दुकानें बंद रहती हैं, तो लोग फिर भी निजी वाहनों में घूमते हुए नजर आते हैं। तो हम नाका प्लान इस तरह से करते हैं कि सुबह हमारा नाका लगता है, दोपहर को भी हम नाके और पेट्रोलिंग टीम में लगातार पूरे इस एरिया में, खासकर उन सड़कों पे जो मुख्य बाजार की और जोड़ती हैं मुख्य मार्केट को, वहाँ हमारे नाके से पेट्रोलिंग से और कई जगह हम स्टैटिक नाका लगा के लोगों को लगाए रखते हैं और जो वायलेटर हैं उनका चालान कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब हम उनकी व्हीकल को इम्पाउंड करना शुरू कर रहे हैं। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे सर, क्योंकि लोग सहयोग करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं अब तक? तो नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर लोग सहयोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक लोग हैं जो बार बार समझाने के बावजूद भी नहीं समझ रहे हैं।
तो अब तो हम ये है कि जो इंडिविजुअली बिना किसी कारण से घूमता हुआ पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज करेंगे। अगर नहीं कोई मान रहा है एफआईआर दर्ज करेंगे और उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई कानून के तहत अमल में लाई जाएगी, क्योंकि अब और बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारे केसेस लॉकडाउन के बावजूद भी बंद नहीं हुए हैं, कुछ आ ही रहे हैं। आगामी दिनों में काफ़ी शादियों का भी प्रस्तावित है शेड्यूल, तो उसके बारे में क्या रणनीति है? शादियों के लिए तो हमारे पास जो एसडीएम ऑफिस से जो परमिशन आता है और उसमें हम बिल्कुल रीड करेंगे, इंश्योर करेंगे कि जहाँ भी 20 से अधिक लोग हैं वहाँ से उनको फाइन किया जाए और उन लोगों को भीड़ को तितर-बितर किया जाए। इसके लिए हम सख्त से सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। सर, यदि कोई सूचना या शिकायत देता है तो क्या उसकी पहचान गोपनीय रखी जाती है? बिल्कुल, उसकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। इवन मैं तो ये बोलता हूँ कि आपको नाम पता बताने की जरूरत ही नहीं है। आप फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे जो सरकारी नंबर है उस पर सिर्फ फोटो डाल दें। बहुत सारे लोगों ने फोटो के माध्यम से शिकायत हुई है और उनको हमने कार्रवाई करके उनको मैसेज दिया है कि जी आपने जो शिकायत दी थी हमने उस पर ये एक्शन लिया है। हिमाचल प्रदेश और चंबा जिला से जुड़ी विभिन्न जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए चंबा हलचल का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज और वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। देखते रहिए चंबा हलचल।